हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 बोला था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक हमें कोई फंक्शन दी गई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक कोई फंक्शन दिया होगा और पॉइंट दिया होगा। उस पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइंड है मॉडुलस एक्स बाई एक्स इफ x not equal to 0 if x equal to 0। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के कारण हमें इसे रीडिफाइन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। fx इक्वल टू, ध्यान देंगे मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन दी गई हो तो if x लेस देन 0 तो इफ x लेस देन 0 तो मॉडुलस x का जो वैल्यू है वो होता है -x, और इफ x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x की वैल्यू होती है +x। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो x बड़ा है 0, x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x का वैल्यू होगा x बाई x। x कट गया बराबर 1, और यहाँ पर x लेस देन 0, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x या तो ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए क्या है, यही फंक्शन मॉडुलस x का वैल्यू होगा -x बाई x कट गया 1 -1, और तीसरी वैल्यू दी है 0 इफ x इक्वल टू 0। हमें तीन वैल्यूज मिला, रीडिफाइन कर दिए हैं। fx equal to 1 x when x greater than 0, fx equal to -1 when x less than 0, fx equal to, और ये दिया हुआ है कि x equal to 0 पर 0 है। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें x 0 पॉइंट पर x की वैल्यू 0 पर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो लिखेंगे एट x equal to 0। सबसे पहले फिर वही कंसेप्ट LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x लेस देन 0। x लेस देन 0 की वैल्यू क्या है, -1 है। क्योंकि यहाँ पर x प्रेजेंट नहीं है तो -1 0 करते हैं। फिर RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या है, 1 है। चूंकि x प्रेजेंट नहीं है तो x का ये 1 ही होगा वैल्यू। और f0 जब x का वैल्यू x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि हेयर LHL नॉट इक्वल टू RHL, so therefore it is a discontinuous function at discontinuous function at x equal to 0। अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान देंगे क्वेश्चन 9 है 9 fx इक्वल टू x बटा मॉडुलस x इफ x लेस देन 0 एंड -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन आ गया तो सॉल्यूशन करते वक्त हमें इसको रीडिफाइन करना होगा। तो रीडिफाइन कैसे करेंगे, मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर बता रहे हैं। जो यदि कोई मॉडुलस फंक्शन दिया गया हो तो
तो ध्यान से दीजिएगा, इफ x ग्रेटर देन 0 देन मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है x होता है। इफ x लेस देन 0 तो मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है -x। अगर हम इसको रीडिफाइन करेंगे तो ध्यान देंगे, रीडिफाइन करते हैं x बाई मॉडुलस x बाटा यहाँ पर लिया है x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के कारण मॉडुलस x जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी -x। x बाई -x 1 टाइम्स कट गया यानी कि -1 कब, इफ x लेस देन 0। अब ध्यान दीजिए, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1 कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आसानी से चेक कर सकते हो। अगर जब LHL लोगे तो x लेस देन 0 -1 वैल्यू लेना होगा, जब RHL लोगे तो x ग्रेटर देन 0 -1 लोगे, x इक्वल टू 0 पर -1। तो इस क्वेश्चन का आप लोग अपने से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 इजीली आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसी पर डिपेंडेंट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सीधे क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है fx हमें फंक्शन दी है, fx इक्वल टू, ध्यान देंगे, fx इक्वल टू x पावर 10 -1 if x लेस देन इक्वल टू 1 x स्क्वायर if x ग्रेटर देन 1। सबसे पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूटी जो है हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो फिर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 की वैल्यू है x पावर 10 -1। चलिए x का स्थान पर 1 पुट करते हैं, 1 पावर 10 -1, 1 का अगर 1 का पावर 1 हो तो 1 आएगा, 1 पावर 2 है 1 इंटू 1 1 आता है, 1 पावर 4 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 का चाहे कुछ भी पावर हो वैल्यू 1 ही आती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि हम LHL x इक्वल टू 1 पर जो LHL आया वो 0 हुआ। अब हम RHL चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 1 x स्क्वायर है, वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर LHL 0 है और RHL 1 है। जब यदि LHL और RHL इक्वल नहीं हुआ तो आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर लिख देंगे कि here LHL not equal to RHL, so fx is a discontinuous function at x equal to 1। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है 13 भी उसी प्रकार है। 13 आप लोग बना लेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय। अब हम लोग क्वेश्चन 14 आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 दिया हुआ है fx इक्वल टू 3 if 0 less than equal to x less than equal to 1, 4 if 1 less than x less than 3, and 5 if 3 less than equal to x less than equal to 10। अब इस फंक्शन में 2-3 पॉइंट दे दिया और आप लोग कंफ्यूज होंगे
कि आखिर किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट के लिए ग्रेटर देन और लेस देन दिया हो, जिस पॉइंट, फिर से सुनेंगे, जिस पॉइंट के लिए ग्रेटर देन और लेस देन दिया हो, उसी पॉइंट पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड करने का तरीका है कि बीच वाला पकड़ते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x का मीनिंग x, अगर x पकड़ेंगे तो इसको रीड करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 0 दिया है, x लेस देन 1 दिया है, यानी कि 0 के लिए ग्रेटर देन और 1 के लिए लेस देन दिया है। फिर इसी प्रकार दूसरा चेक करते हैं, 1 लेस देन x लेस देन 3, बीच वाला पकड़ते हैं, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 3। 1 के लिए ग्रेटर देन और 1 के लिए 3 के लिए लेस देन दिया है। फिर तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। इसको रीड करेंगे x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 10। अब ध्यान दीजिए, क्या x ग्रेटर देन 3 है? हाँ, x ग्रेटर देन 3 है, x लेस देन 3 है। तो 3 के लिए ग्रेटर देन भी दिया और लेस देन भी दिया। तो एक चेक करने का पॉइंट हुआ 3, एक कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि 3 x इक्वल टू 3 के लिए ग्रेटर देन भी दिया है, लेस देन भी दिया है। आइए 1 के लिए चेक करें, क्या 1 के लिए लेस देन और ग्रेटर देन दिया है? ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन 1 है, x लेस देन 1 है। x इक्वल टू 1 के लिए ग्रेटर देन और लेस देन दोनों दिया है। तो दूसरा पॉइंट चेक करने का हुआ x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब क्या 0 और 10 पर चेक करेंगे? x ग्रेटर देन 0 तो दिया है, लेकिन क्या कहीं x लेस देन 0 है? नहीं है। x लेस देन 10 तो दिया है, लेकिन पूरे फंक्शन में क्या x ग्रेटर देन 10 दिया है? नहीं दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 3 पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि अगर 1 पर चेक करेंगे तो 1 के लिए x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 दिया है, इसको x लेस देन 1 है, यहाँ पर आएंगे तो x ग्रेटर देन 1 दिया है। फिर 3 के लिए x लेस देन 3 दिया है और x ग्रेटर देन 3 दिया है, लेकिन 0 के लिए x ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन लेस देन 0 नहीं है। 10 के लिए x लेस देन 10 तो है, लेकिन x ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो हमें 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, एट x इक्वल टू किस पर पॉइंट x 1 पर चेक करेंगे और 3 पर, एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 माइनस x लेस देन 1। x लेस देन 1 क्या फंक्शन की वैल्यू है? 3, तो x आए नहीं तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा। RHL चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, x ग्रेटर देन 1, x यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरे पॉइंट में x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन 4 डिफाइंड है, x है नहीं इसलिए वैल्यू 4 हुआ। यहाँ ध्यान देंगे LHL और RHL की वैल्यू डिफर आ गई, मतलब here LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो हमें x इक्वल टू 1 पर f1 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया, देयरफॉर बोलेंगे कि fx इज ए discontinuous function at x इक्वल टू 1। इसी प्रकार x इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे, जब एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, 3 माइनस fx, x लेस देन 3 के लिए क्या वैल्यू डिफाइंड है? 4, ये वैल्यू हो गया 4। और RHL अगर 3 पर चेक करेंगे तो x टेंड टू 3 प्लस fx, x टेंड टू लिमिट 3 प्लस 3 से ज्यादा वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है? फंक्शन का वैल्यू 5 है। तो ध्यान देंगे LHL 4 आया और RHL 5 आया, तो here LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो बोलेंगे fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। और इसके बाद क्वेश्चन 14 के अगले क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।